अगर आपके पास दो पहिया या चार पहिया वाहन है तो नए वर्ष में यह आपके कुछ मुश्किलों को बढ़ा सकता है, क्योंकि परिवहन विभाग ने आरटीओ के आपका नियमों में आपका 4 महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो नए वर्ष से आपका लागू होने जा रहा है। तो ऐसे में यह अपडेट्स आपके लिए जानना बेहद जरूरी है ताकि आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं नए वर्ष से लागू उन आपका 4 आरटीओ के नियमों के बारे में जो आपका परेशानी को बढ़ा सकता है। तो ऐसे में क्या है यह आपका 4 नियम, कौन कौन सा है, वो हर एक के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी दोस्त भाई बंधु हैं इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन्हें तक आसानी से प्राप्त हो सके और इन परेशानी से वो आपका बच सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो आइए देखते हैं इसे। करण नए साल 2026 से ड्राइविंग प्लस लर्निंग लाइसेंस नियमों में आपका 4 महत्वपूर्ण बदलाव है, बड़े बदलाव। सबसे पहला अगर देखें आपका तो क्या है ना, ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में आपका देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहला हो रहा है कि आधार एड्रेस से ही क्या है ना अब आपका डीएल बनेगा, ड्राइविंग लाइसेंस। अब ड्राइविंग लाइसेंस उस जिले के आपका आरटीओ से बनेगा जो आपका आधार कार्ड में आपका एड्रेस जहां पर आपका दर्ज है। दूसरे या आपका क्या है ना दूसरे राज्य का डीएल से बनाना क्या है ना अब आपका संभव नहीं होगा। अगर किसी और जिले से अगर डीएल बनवाना है तो पहले आधार में आपको यहां से पता बदलवाना अनिवार्य है। तो यह नियम आपका पूरे देश में आपका लागू होने जा रहा है नए वर्ष से। तो पहला अगर हम लोग अपडेट देखें यहां से तो अब आपका डीएल जो है, जो आपका आधार कार्ड में आपका एड्रेस है उसी एड्रेस पर क्या है ना वहीं का आपका जिला से आपका बनने का काम करेगा। ऐसे में यह नियम आपके लिए कैसा आप रहेगा आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वही अगर हम लोग दूसरे अपडेट को देखें यहां से तो लर्निंग लाइसेंस पूरी तरह से क्या है ना अब आपका ऑनलाइन हो गया। जहां पर आपको अलग अलग ड्राइविंग स्कूल में जाके क्या है ना आवेदन करने पड़ते थे, अब आपको कोई आवेदन का जरूरी नहीं है। ये आप किसी भी जिला से बनवा सकते हैं और यहां पर आपका आधार एड्रेस की कोई आपका वैधता नहीं है। इसके साथ ही आपका फेसलेस आपका सर्विस यहां पर आपका लागू हो गया है। इसका मतलब आपको वहां पर प्रेजेंट रहना कोई आप जरूरी नहीं है। अगर आप इसको देखिएगा तो क्या रहा है, घर बैठे क्या है ना ऑनलाइन इसका आवेदन कर सकते हैं और इसका जो टेस्ट है आपका 2 से 3 दिनों में आपका जारी हो जाएगा कि कहां पर आपका टेस्ट देना है, कितना बजे देना है। तो लगभग ये आपका सभी राज्यों में, ऐसा नहीं है कि ये आपका बंगाल और क्या है ना उड़ीसा में, हर एक आपका राज्यों में क्या है ना ये सुविधा आपका शुरू होने जा रही है जो नए वर्ष से आपका लागू है। अगला है आपका कि 1 नेशन 1 ड्राइविंग लाइसेंस, कितना आसान हो जाएगा। अभी आपका क्या है ना बंगाल का लेकर बिहार में ये कहेगा कि नहीं नहीं चलेगा आपका, इसमें क्या है ना अलग अलग राज्य वाला आपका अलग अलग मांगेगा। तो ये आपका परेशानी बढ़ाता है। अब आप बंगाल का बाइक को क्या है ना बिहार में अगर चलेगा तो आपको क्या है ना नहीं चलाने देगा। और आरटीओ का ये तो आपका फंडा है कि एक बार अगर उसने पकड़ा आपका गाड़ी को तो कोई ना कोई नियम कानून में क्या है ना आपको धड़ाइए देगा। तो ऐसे में जितना भी अपडेट्स के बारे में बात करने जा रहा है ये सब आपका न्यू है। पुराना वाला में आपको धड़ा सकता है तो सोचिए नया वाला में वो क्या करेगा, नया वाला में तो तहसील लेगा, आपको हसोस लेगा वो। तो ऐसे में क्या ना हर एक जानकारी को गुड न्यूज आपके तक लेके आता है ताकि कोई भी आपका परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आप लोग बने हुए हैं अभी तक तो इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक जानकारी से आप लोग अपडेटेड रहिए और कहीं पर मामू बनने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। मांग लेगा कैसे, कहिए कि हाँ नियम सब पता है। तो यहां से आपका क्या देखिएगा कि अब एक व्यक्ति का आपका एक ही ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा, अलग अलग राज्यों के लिए जरूरत नहीं है। एक से ज्यादा डीएल पाए जाने पर अगर किसी का बना रहा है तो उसका पेनाल्टी लग सकता है और ऐसे में क्या है ना दोनों का दोनों उसका रद्द हो जाएगा। आगे चल के अगर बात करते हैं तो आपका एड्रेस उसमें बदल सकते हैं, नाम या आपका क्या है ना डीओबी उसमें सुधार सकते हैं। लेकिन याद रहे ये सिर्फ और सिर्फ क्या है ना आपका एक बार ही होगा। जैसे आपका आधार कार्ड में भी आपका चेंजेज आया है, आप जितना बार मन मर्जी आप नहीं कर उसमें बदलवा सकते हैं। तो उसी तरीका से आपका क्या है यहाँ पर आपका डीएल में भी आपका होने जा रहा है। और अगर गलत जानकारी अगर है तो बाद में क्या है ना परेशानी आपका बढ़ जाता है अपडेट को लेकर। तो जब भी आप अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से इसमें। अगला आपका बात करने जा रहा है कि बिना आरटीओ डीएल आपका बिना आप आरटीओ जाए क्या है ना ड्राइविंग लाइसेंस को बनवा सकते हैं। कैसे, आइए ना, बहुत एकदम आसान तरीका आपका है।
कर मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है, यहां पर डायरेक्ट आपका क्या है ना, ट्रेनिंग और टेस्ट आपका करवा सकता है। जहां से आपको क्या मिलेगा, ड्राइविंग ट्रेनिंग आपका सर्टिफिकेट, और इसी सर्टिफिकेट के आधार पर यहां से क्या होगा, आपका ड्राइविंग जो लाइसेंस है उसको आप बनवा सकते हैं। बहुत सारे, अगर हम बात करते हैं अभी क्या है ना, आपका बीटेक के लिए बहुत सारा प्राइवेट कॉलेज है, तो क्या भारत सरकार उसको मान्यता नहीं दे रही है, चाहे मेडिकल के लिए नहीं दे रही है। तो जितने भी मेडिकल कॉलेज आप देख रहे हैं अगर प्राइवेट है, तो वो पहले क्या है ना, नेशनल मेडिकल काउंसिल से क्या है ना मान्यता ले रहा है, भारत सरकार से क्या कर रही है, मान्यता ले रही है कि मेरे पास वो हर एक मानक है, और हम क्या है ना, आप जैसे बना रहे हैं हम भी उसी तरह से बनाएंगे। तो अब वहां से जो पास आउट होगा तो उसको भी क्या है ना मान्यता देना पड़ेगा, जैसे प्राइवेट आपका स्कूल है। तो यहां पर अब क्या है, बिना आरटीओ गए आप क्या कर सकते हैं, डीएल आप बनवा सकते हैं, वो भी आपका क्या एकदम आसान तरीका से। तो कैसा ये नियम है, ये सही रहेगा लोगों के लिए कि नहीं रहेगा, जरूर अपना राय को शेयर कीजिएगा। आगे अगर बात करते हैं इसको लेके कि प्राइवेट लाइसेंस ये क्या होता है, बता दें कि प्राइवेट लाइसेंस के लिए आपका कोई ट्रेनिंग जरूरत नहीं है, चाहे तो टेस्ट देकर भी क्या है ना आप डीएल बनवा सकते हैं। यहां पर एक आपका कॉमर्शियल या आपका हैवी लाइसेंस आता है, जो 8 चक्का चाहे 22 चक्का बड़ा बड़ा जो गाड़ी चलाता है, ठीक ना, तो उसके लिए आपको बता दें कि ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपका अनिवार्य है, जो कि कम से कम यहां पर आपका 42 दिन का प्रशिक्षण होना चाहिए, जहां पर लगभग आपका 40 घंटा से ज्यादा आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों उसमें आपका शामिल है। तो अगर आप बात करते हैं छोटा बाइक का लेके, 2 व्हीलर अगर बात करते हैं या 3 व्हीलर, तो यहां पर ये इतना जरूरी नहीं है। जब भी आप कॉमर्शियल या फिर हैवी व्हीकल का लाइसेंस को लिए जाते हैं तो यहां पर ये ट्रेनिंग आपका अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका क्या है ना बढ़ जाता है। जो आपका लाइट व्हीकल है वो सिर्फ और सिर्फ सर आप ही चलाइएगा, चाहे 1-2 आदमी चलाएंगे, लेकिन हैवी व्हीकल्स के लिए पीछे क्या आपका ढेर सारे लोगों आप पीछे रहेगा, आपका जिम्मेदारी आपका ज्यादा रहेगा। तो वहां पर सरकार क्या चाहेगी कि नहीं, आप एकदम पूरी तरह से प्रशिक्षित हो जाइए, उसके बाद ही आपको दिया जाएगा। तो ये नए वर्ष में आपका जो देख रहे हैं ये क्या आपका महत्वपूर्ण अपडेट है, जो कि आपका क्या है जुड़ा है ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर, कि कैसे आप इसको बनवा सकते हैं, कैसे सुधारवा सकते हैं, कितना बार सुधारवा सकते हैं, और आने वाले समय में आपको क्या क्या आपका बदलाव देखने को मिलेंगे। तो जो जानकारी देख रहा है ये सारा का सारा आपका उसी से संबंधित है। कहीं पर कुछ भी अगर दिक्कत है तो जरूर आप हमें बताएं, सारी जानकारी से संबंधित आपको दिया जाएगा। यहां से आगे बात हो रहा है कि रिन्यूअल आपका नियम पहले से अगर आपका बना हुआ है तो उसमें कैसे आप सुधरवा सकते हैं, फिर से उसको रिन्यूअल कैसे करवा सकते हैं। तो चाहे आपका क्या है ना कमर्शियल ड्राइवर का आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो अगर ये आपका 2 या 3 साल से क्या आपका एक्सपायर है, इनवैलिड है, तो यहां पर क्या है ना रिमेडियल ड्राइविंग कोर्स आपको करना क्या है अनिवार्य है, जिसके बाद ही से क्या है ना फिर से आपका रिन्यू किया जाएगा। याद रखिएगा रिमीडियल आपका ड्राइविंग कोर्स ये आपके लिए जरूरी है। तो क्या है इससे संबंधित सारी जानकारी हम अगले वीडियो में इसका लेके जरूर आएंगे आपका। इसके बाद आपको क्या है ना रिन्यू आपका किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट्स, अगर आपका डीएल या फिर आपका आरसी में मोबाइल नंबर आपका अपडेटेड नहीं है तो आपको पेनाल्टी भी आपका लग सकता है नए वर्ष से। तो सारी जानकारी जो संबंधित था आपका डीएल को लेके आपका नए वर्ष में वो हम आज आपके लिए ले आए थे। तो इसी तरह बने रहिए, इसी तरह से ढेर सारे अपडेट और जानकारी के लिए। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।